ये कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत के कत्ल की एक उड़ती हुई प्रदर्शनी थी। विमान के भीतर का नजारा ऐसा था कि पत्थर दिल भी पसीज जाए। हर सीट पर एक बच्चे की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। वे बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन तस्वीरों के नीचे उनके स्कूल बैग रखे थे, जिनमें शायद अब भी उनकी अधूरी होमवर्क की कॉपियां होंगी। पास में रखे छोटे छोटे जूते उस सफर की गवाही दे रहे थे, जो बीच में ही थम गया। ईरान में हुए हमले ने इन मासूमों की जिंदगी छीन ली और अब ये खामोश सीटें चीख चीख कर दुनिया से पूछ रही हैं कि उनका कसूर क्या था। हर सीट पर मासूम, तस्वीरें, जूते, बैग, खामोश चीख। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने जब विमान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। ये सिर्फ एक भावुक पोस्ट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी। गलीबाफ ने इन तस्वीरों को सबूत के तौर पर पेश किया। उन्होंने संदेश दिया कि जब बड़े देश युद्ध की बिसात बिछाते हैं तो मोहरे सिर्फ सैनिक नहीं होते, बल्कि ये मासूम बच्चे होते हैं। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये साबित करने की कोशिश की है कि वे आतंक और बाहरी हमलों के कितने बड़े शिकार हैं, जिसने सीधे उनके भविष्य यानी बच्चों पर प्रहार किया है। जब गलीबाफ का विमान इस्लामाबाद की सरजमी पर उतरा तो कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, इस दौरे के पीछे एक गहरा संदेश छिपा था। ईरान ने इस मंच का उपयोग सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल पर निशाना साधने के लिए किया। पाकिस्तान में गलीबाफ ने साफ किया कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय संकट है। एक तरफ शांति की मेज पर बातचीत चल रही थी तो दूसरी तरफ उन मासूमों की तस्वीरें दुनिया के सामने इल्जाम बनकर खड़ी थी। दुनिया का संदेश, जंग का सच, अमेरिका इजराइल पर आरोप। आज पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने न केवल तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाया, बल्कि हजारों मासूमों की बलि ले ली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि गलीबाफ द्वारा इन तस्वीरों को सार्वजनिक करना एक इमोशनल अपील है, ताकि ग्लोबल साउथ और मुस्लिम देश एकजुट हो सके। जंग में जब मिसाइलें चलती हैं तो वह धर्म या सीमा नहीं देखती। ये तस्वीरें उस कड़वे सच को उजागर करती है जिसे अक्सर सांख्यिकी और आंकड़ों के पीछे छिपा दिया जाता है। ये विमान अब एक वैश्विक प्रतीक बन चुका है, जंग की व्यथा का और मासूमों की बेगुनाही का। मासूमों की कीमत, जंग का दर्द, क्या रुकेगी तबाही? सवाल ये नहीं है कि जंग कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जीत के बाद जश्न मनाने के लिए क्या ये बच्चे बचेंगे। इतिहास गवाह है कि हथियारों की होड़ में हमेशा इंसानियत की हार हुई है। ईरान के इस मेमोरियल एयरक्राफ्ट ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या दुनिया के शक्तिशाली देश अपनी जिद छोड़कर शांति की राह चुनेंगे, या फिर इसी तरह मासूमों के जूते और बैग कूटनीति का हिस्सा बनते रहेंगे? ये विमान इस्लामाबाद के तेहरान तक का सफर तय कर सकता है, लेकिन इसका असली गंतव्य दुनिया के नेताओं का दिल होना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रही है और हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा है कि काश ये सीटें फिर कभी इस तरह खामोश ना हो। एक विमान जिसमें मुसाफिर नहीं, सिर्फ उनकी अधूरी यादें थी। एक सफर जो सियासत से कहीं ज्यादा इंसानियत की पुकार था। गलीबाफ की इन तस्वीरों ने ये तो साफ कर दिया कि जंग की सबसे भारी कीमत वो चुकाते हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया। अब देखना ये है कि क्या इन मासूमों की खामोश चीखें दुनिया के नक्शे पर शांति की कोई नई लकीर खींच पाती है या नहीं।